नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऐसे सफलता के यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी आयु का है कि राहुल गांधी को एक बहुत अच्छे दोस्त भारतीय जनता पार्टी के भीतर से मिल गई है और निश्चित ही तौर पे कांग्रेस के लोगों को जिस मुहमांगी मदद की जरूरत थी, वो मुहमांगी मदद अब इस दोस्त की तरफ से मिल रही है। किसी ने कल्पना भी नहीं किया होगा कि इतनी अच्छी दोस्त भारतीय जनता पार्टी के भीतर के सांसद, हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद कंगना रनौत कांग्रेस पार्टी के साथ हरियाणा चुनाव में दोस्ती निभाते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, हरियाणा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही फंसी हुई है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी उसके साथ जुड़ा हुआ है। हरियाणा के चुनाव में महिला पहलवानों का आंदोलन उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का। किसानों का एमएसपी गारंटी या स्वामीनाथन फॉर्मूले का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का पीछा नहीं छोड़ रहा है। अग्निवीर योजना उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। बेरोजगारी का मुद्दा, मुफलिसी का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का पीछा नहीं छोड़ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी किसान, नौजवान, महिला सबके मुद्दे पर घिरी हुई नजर आ रही है। हरियाणा के उस विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सांसद उन परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी की इतनी बड़े खुलेआम मदद करने जैसी स्थिति में लाकर के खड़ा कर दे, तो इसको क्या कुछ कहेंगे आप? जी हाँ, थोड़ा और आसान भाषा में अगर बताएं, बहुत सरल शब्दों में आपको अगर बताएं, तो जिस तरीके की मदद मणिशंकर अय्यर कई बार अपने बयानों से भारतीय जनता पार्टी की कर चुके हैं, कांग्रेस में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी की मदद अपने बयानों के माध्यम से, अपने बयानों के जरिए से मणिशंकर अय्यर कर चुके हैं। अब मणिशंकर अय्यर जैसे भूमिका में कंगना रनौत आ गई। आज तो हद ही हो गई। आज तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कंगना रनौत यहां तक बोल जाएगी, जिसमें हरियाणा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सिंगल डिजिट पे पहुंचने का खतरा हो जाएगा। 90 सदस्यों के विधानसभा के भीतर अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या अगर 10 से नीचे हो जाए तो कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं होनी चाहिए, खास करके इस कंगना रनौत के बयान के बाद। कंगना रनौत बहुत अच्छी फिल्म एक्ट्रेस है, उनकी अदाकारी का बहुत कोई मुरीद रहे हैं और उनको कई कई अवार्ड भी मिले हैं फिल्म जगत में, लेकिन बतौर राजनीतिक में जैसे बतौर सांसद वो हैं, और जिस मुद्दे की समझना उस मुद्दे पर कंगना रनौत का बोलना, एक ऐसी सेंटिमेंटल मुद्दे को छू देना, इतने संवेदनशील मुद्दे को छूना जो उनकी पूरी पार्टी का यानी भारतीय जनता पार्टी का गवारा कर दे, भला इसने कौन सोचा होगा? इस 3 किसान कानून, 3 विवादास्पद कृषि कानून नरेंद्र मोदी ने बनाए थे, राज्यसभा के भीतर तो पास करा लिया गया था, और उसके बाद दिल्ली के चारों तरफ से जो किसान बैठे, 750 से ज्यादा किसानों की जान चली गई। और इस पूरे मुद्दे को लेकर के अंततः यूपी चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी सरकार को झुकना पड़ा, यूं कहे नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा, और ये तीनों कॉर्पोरेट फ्रेंडली किसान विरोधी माने जाने वाले कानूनों को वापस लेने पर नरेंद्र मोदी सरकार को मजबूर होना पड़ा था। तीनों विवादास्पद कृषि कानून जिसके विरोध में देश भर से इकट्ठा हुए किसान, चाहे दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर हो या दिल्ली का सिम्बू बॉर्डर हो, चाहे कपुसेरा बॉर्डर हो, चाहे और कोई बॉर्डर हो, जिस बॉर्डर पे जाए किसानों का कैंप दिखेंगे। लखीमपुर खीरी में, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में इतना बड़ा कांड हो गया इसी किसान कानून के विरोध में। इस भारत देश के भीतर एक ऐसा नैरेटिव सेट हो गया जिस नैरेटिव ने भारतीय जनता पार्टी को, यूं कहे नरेंद्र मोदी को आम जनता की जगह इस देश के बड़े कॉर्पोरेट घराने का हितैषी